हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आपको याद है हमने वेदरिंग एंड स्टॉर्मिंग इन असामा का चैप्टर किया था, चैप्टर नंबर 6। अब हमारा चैप्टर का हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले पार्ट को देखिए, वीडियो में ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आगे का चैप्टर समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कलिकुड़ा। आखिरकार प्रशांत अपने गांव कलिकुड़ा पहुंच जाता है। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका दिल जो है बैठा जा रहा है। Where their home once stood, there were only remnants of his roof. Remnants का मतलब होता है बेटा टुकड़े। जहाँ पर कभी उसका घर हुआ करता था वहाँ उसकी छत के केवल टुकड़े ही रह गए हैं। Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees, just visible above the dark waters. उस बहते हुए पानी के ऊपर जो पेड़ थे उनकी टहनियों में फंसी हुई और उलझी हुई उसकी घर की चीजें उसे दिखाई दे रही थी। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। प्रशांत ने निश्चय किया कि वो रेड क्रॉस शेल्टर में जाकर अपनी फैमिली के लिए देखेगा। अमंग द फर्स्ट पीपल ही सॉ इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। भीड़ में जो पहले लोग उसने पहचाने वो थी उसकी नानी। वीक विद हंगर, भूख से कमजोर, शी रश टू हिम, पर उसकी तरफ भागी भागी गई। हर हैंड्स आउटस्ट्रेच, अपनी हाथ खोलकर। हर आइज ब्रिमिंग, उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी। बेटा ब्रिमिंग का मतलब होता है भरी हुई। आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इट वॉज अ मिरेकल, ये एक चमत्कार था। दे हैड लॉन्ग गिवन अप फॉर डेड, उन्होंने उसे प्रशांत को मरा हुआ समझ लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम। जल्दी ही बात फैल गई और उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसके आसपास इकट्ठी हो गई। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने उसे गले से लगा लिया इस तसल्ली में कि हाँ वो जीवित है। प्रशांत एंशियसली स्कैन्ड द मोटली बैटर्ड सूप। प्रशांत ने वहाँ जो उन्हें खाने के लिए दिया गया था सूप, वो बहुत ही गंदा सा और मटमैला सा था। तो उसने बड़े अजीब तरीके से उस सूप को बड़े ध्यान से देखा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर, हिज अंकल एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसके भाई बहन, उसके अंकल और आंटी सब वहाँ थे। बाय द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह पर, as he took to the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. जब उसने अपने शेल्टर में आसपास के भयानक हालात देखे तो उसने अपने आप को समझाया और खड़ा हुआ। He sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. उसने एक मतलब भयानक दुख और शोक अपने आसपास, जितने जो 2500 लोगों का जो क्राउड था उसने अपने आसपास उस शेल्टर में देखा। 86 lives were lost in the village. गांव में 86 लोगों की जान चली गई थी। ऑल द 96 हाउसेज हैड बीन वॉश्ड अवे, पूरे 96 के 96 जो घर थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर, वो घर उस शेल्टर में उनका चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ ट्यूमल्ट ऑफ पीपल। इतने सारे लोगों की भीड़, ट्यूमल्ट का मतलब होता है बेटा एक तरह से बहुत सारे लोग, भीड़ होना। इतने सारे लोगों की भीड़ में, हाँ आज तक तो उन्होंने हरे नारियल से चला लिया था अपना काम, लेकिन वो इतने कम रह गए थे कि इतने सारे लोगों के बीच में पूरे हो पाना मुश्किल था। प्रशांत, ऑल ऑफ 19 ईयर्स, प्रशांत केवल 19 वर्ष की उम्र में, डिसाइडेड टू स्टेप इन एज अ लीडर ऑफ हिज विलेज। अगर और किसी ने नहीं किया तो उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। इफ नो वन एल्स डिड का मतलब अगर और किसी ने नहीं किया तो उसने आगे बढ़कर उनकी अगुवाई करने का निश्चय किया। ही ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ यूथ्स एंड एल्डर्स टू जॉइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी, वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइस। उसने एक कुछ जवान लोगों की, यंग लोगों की और बड़े लोगों की एक ग्रुप बनाया जिन्होंने एक साथ उस व्यापारी को प्रेशराइज किया एक बार फिर कि वो अपने जो चावल हैं वो पार्ट कर ले, कहने का मतलब अपने शेयर करे। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सेसिड। डेलीगेशन का मतलब होता है बच्चों कि कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाकर उसे किसी विशेष काम के लिए भेजा जाए तो उसे डेलीगेशन बोलते हैं। तो डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रायम्फेंटली, wading through the receding waters with food for the entire shelter. This time the delegation succeeded. इस बार वो जो डेलीगेशन था वो कामयाब रहा। And returned triumphantly. Triumphant का मतलब होता है जीत लेना।
मतलब कि वो जीत के साथ वापस आए। वेडिंग थ्रू मतलब उसे पार करते हुए। द रिसीडिंग वाटर, जैसे पानी, जो बाढ़ का पानी था वो घट रहा था, उस बाढ़ के पानी को पार करते हुए वो पूरे के पूरे शेल्टर के लिए खाना लेकर आए। नो वन केयर्ड दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रॉटिंग। रॉटिंग का मतलब होता है सड़ रहे थे। किसी ने इस बात की परवाह नहीं की कि चावल सड़ने लगे थे। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज मतलब जो पेड़ गिर रहे थे, जो गिरे हुए पेड़ थे, उन्हीं की टहनियों से इकट्ठा करके एक हल्की सी धीरे धीरे जलने वाली आग जलाई गई। ऑन विच टू कुक द राइस, जिन पर चावल पकाए गए। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 4 days द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बेलीज। 4 दिन में पहली बार जितने भी जीवित लोग बचे थे उस साइक्लोन से, उस तूफान से बचकर शेल्टर में जो थे, उन लोगों ने पहली बार अपना पेट भरा था। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. अब उसने अगला काम क्या लिया? उसका अगला काम था कि एक जवान लोगों की और यंग लोगों का वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो काम करने के इच्छुक होते हैं, जो किसी एक विशेष काम के लिए अपना कदम आगे बढ़ाते हैं कि हम ये काम करेंगे। इस तरह से उसने वॉलंटियर इकट्ठे किए। किस लिए? उसका टास्क क्या था? क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ, यूरिन, वॉमिट एंड फ्लोटिंग कैरकेसेस। यानी कि उस शेल्टर में जहां पर यूरिन, उल्टियां और लोगों ने उल्टियां की हुई थी, या कितने भी अपशिष्ट पदार्थ थे और जितनी भी जानवरों की लाशें बह रही थी, उन सबको हटाना, उन सबको साफ करना। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड, और उन सबके घाव और फ्रैक्चर्स को देखना जो कि घायल हो गए थे। On the 5th day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. 5वें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस शेल्टर के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड के डब्बे, कुछ खाने के लिफाफे, डब्बे फेंके। It then did not return. उसके बाद वो वापस नहीं आया। The youth task force, जो उन्होंने एक यंग लोगों की टास्क फोर्स बनाई थी, वो इकट्ठे हुए। Empty utensils from the shelter. Utensils होता है बेटा बर्तन। उन्होंने खाली बर्तन इकट्ठे किए। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomachs. इस तरह देखो, फिर उन्होंने इस तरह उन बच्चों को समझाया कि जितने भी बच्चे हैं वो रेत पर, जो पानी के बाद बहने के बाद रेत बची थी, उस रेत पर इस तरह लेट जाएं और जो खाली बर्तन है वो अपने पेट पर इस तरह रख लें। To communicate to the passing helicopters that they were hungry. इससे हेलीकॉप्टर्स को ये अंदाजा हो जाएगा कि वो लोग भूखे हैं। द मैसेज गॉट थ्रू, जो संदेश था वो पहुंचा। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर्स मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। उसके बाद वो जो हेलीकॉप्टर थे वो लगातार कुछ समय बाद चक्कर लगाते थे और खाना और बहुत ज्यादा दूसरी जरूरी चीजों को गिरा जाते थे। प्रशांत ने पाया that a large number of children had been orphaned. प्रशांत ने पाया कि बहुत सारी मात्रा में जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए थे। ऑर्फन का मतलब होता है बेटा अनाथ हो जाना। He brought them together, वो सबको साथ लेकर आया। And put up a polythene sheet shelter for them, और उसने उनके लिए पॉलिथीन की शीट से एक शेल्टर, एक घर बना दिया छोटा सा। Women were mobilized to look after them, और औरतों को कहा गया कि उनका ध्यान रखें। while the men secured food and materials for the shelter, और जो आदमी थे उन लोगों ने वहां के लिए खाना और जरूरी सामान इकट्ठा किए। As the weeks passed, जैसे कुछ हफ्ते गुजरे, प्रशांत was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे जैसे हफ्ते गुजरते गए, प्रशांत को ये अंदाजा लगता गया कि जितनी भी औरतें और बच्चे हैं, सिंकिंग मतलब होता है बेटा डूबते चले जाना, डीपर एंड डीपर, तो वो अपने ही ग्रीफ होता है शोक, दुख, कि वो दुख में जो है वो डूबते जा रहे थे। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एनजीओ। परसुएडेड का मतलब होता है बेटा मनाना। उसने वहां की औरतों को मनाया कि वो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो एक एनजीओ ने स्टार्ट किया था उसमें काम करें। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए खेलने के इवेंट और छोटी छोटी एक्टिविटीज तैयार की। He himself loved to play cricket. उसे खुद भी क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था। And so he organized cricket matches for children. तो उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस ऑर्गेनाइज कर दिए।
Prashant engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. प्रशांत खुद भी लग गया, उसने वॉलंटियर किया, वो आगे बढ़ा और उन विधवाओं और बच्चों को मदद की उसने, जो कि अपनी जिंदगी के बचे हुए टूटे टुकड़े उठा रहे थे, यानी कि उनके घर में उनके घर के जो टूटे टुकड़े बचे थे, उनकी जिंदगी के जो पिछले रह गए थे पार्ट, वो उठा रहे थे. द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज. जो सबसे पहला सरकार ने प्लान बनाया वो प्लान था कि अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, केंद्र बनाए जाए. हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रेजिस्टेड. हालांकि इस स्टेप को, इस कदम को बहुत ही कामयाबी से विरोध किया गया. As it was felt that in such institutions, children would grow up without love and widows would suffer from stigma and loneliness. क्योंकि ये कहा गया कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस में जो बच्चे हैं वो बिना प्यार के बड़े होंगे और जो विधवाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा अकेलेपन और दुख से गुजरेंगी. प्रशांत ग्रुप बिरीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ. प्रशांत ने ये भरोसा दिलाया कि जो अनाथ हो गए हैं उनको उन्हीं के समाज में, उन्हीं की सोसाइटी में वापस सेटल करना चाहिए, वापस बसा देना चाहिए. पॉसिबली इन अ न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर. ऐसी फैमिलीज में उन ऑर्फन बच्चों को दे दिया जाए जिनके पास बच्चे नहीं हैं, या जो फॉस्टर फैमिलीज बना दी जाए, यानी कि जो उन अनाथों को अडॉप्ट कर लें. इट इज 6 months आफ्टर द डेविस्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन. इस दुर्घटना को 6 महीने बीत चुके थे. This time, Prashant's wounded spirit has healed simply because he had no time to bother about his own pain. इस बार प्रशांत की जो wounded spirit थी, उसकी जो घायल आत्मा थी, healed का मतलब ये है कि ठीक हो जाना. ठीक हो गई थी. कैसे? क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं था अपने दर्द के बारे में सोचने का. His handsome youthful face, उसका खूबसूरत चेहरा, is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसका जो चमकता और खूबसूरत चेहरा था वही जो विधवाएं और जो अनाथ बच्चे थे उस गांव के, वो अपने डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ, यानी कि दुख की सबसे गहरी घड़ी में उसके चेहरे को देखकर संतोष किया करते थे. तो बेटा ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है. ये आप वर्ड मीनिंग और देख लेते हैं. मिनेसिंग का मतलब होता है डेंजरस एंड हार्मफुल, यानी कि खतरनाक. इंसेसेंट, अनसीजिंग, कंटिन्यूअस. इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कोई चीज लगातार होती जा रही है. स्वर्ल्ड, मूव्ड और फ्लोड अलोंग विद अ व्हर्लिंग मोशन, यानी कि गोल गोल घूमना. कैरकेसेस, डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स. कैरकेसेस होते हैं जानवरों की लाशें. bereaved, lost a close relation of friend through his death. bereaved का मतलब होता है किसी अपने को खो देना. remnants का small remaining quantities. remnants का मतलब कुछ चंद टुकड़े बच जाना. motley, disparate, varied in appearance और character, मतलब कि असमान दिखना, अपीयरेंस अजीब सी होना, अच्छा ना दिखना. ट्यूमल्ट, अप्रूर ऑफ अ डिसऑर्डरली क्राउड, यानी कि बहुत ही बड़ी मात्रा में ऐसी भीड़ होना जिसे समान रूप से वितरित नहीं किया जा सकता. एक तरह से भीड़ ही समझ लो. भीड़, डिसऑर्डरली भीड़ कहने का मतलब असमान रूप से वितरित भीड़. ठीक है बच्चों, ये आपका चैप्टर अब खत्म हो गया है. अगले चैप्टर के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे. कीप इट अप.